आपदा आई, साथ साथ जोश बढ़ाने के लिए ताली थाली भी बजाई, दीपक जलाए। इससे भी काम नहीं बना तो एक नारा आया, लोकल और वोकल। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनो ये नहीं बताया। खैर, एक एक रोटी के लिए खून पसीना बहा देने वाली जनता को आत्मनिर्भर का ज्ञान पेलने वाली सरकार ने निजीकरण को भी घुमा फिरा कर विनिवेश कर दिया है, क्योंकि ये जिम्मेदार जानते हैं कि जनता तो बिल्कुल आपके मन में जो आया बिल्कुल सही आया कि जनता वही है। अभी जैसे कि कोई कहे कि भैया खुद का खुद देखो, तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है, तो ये बात कहने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कह दिया गया, भाइयों और बहनों आत्मनिर्भर बनो, तो ये अच्छा लगता है। बस ऐसे ही विनिवेश को अगर बेचने जैसा गैर जिम्मेदार शब्द कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेच देंगे, उससे बचने के लिए विनिवेश कर दिया। पत्रकार रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि खुद को काम करने वाली सरकार कहती है कि वह 23 सरकारियां कंपनी बेचना चाहती है ताकि उसका उत्पादन बढ़ सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिकने जा रही कंपनियों के नाम अभी नहीं बताएंगे, फैसला हो जाने के बाद बताएंगे। हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को विनिवेश के जरिए 2 लाख करोड़ चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह खुशखबरी है। उनका प्रदर्शन बेहतर होगा, वे प्राइवेट हो सकेंगे। जिस तरह से रेलवे की निजीकरण की घोषणाओं का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, उससे सरकार का मनोबल बढ़ा। और आप रेल मंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें, पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे, लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं, जो बताता है कि सरकार ने अपने फैसलों के प्रति सहमति प्राप्त कर ली है। हाँ, जरूर कुछ लोगों ने विरोध किया, मगर व्यापक स्तर पर देखें तो वह विरोध के लिए विरोध जैसा नहीं था। जो भी 2-4 लोग विरोध करेंगे, उनके व्हाट्सएप ऐप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएं, और नेहरू वाला मीम जरूर होना चाहिए। मोदी सरकार की खूबी क्या है? मोदी सरकार की खूबी है कि उनके समर्थक जनता हर फैसला का समर्थन करती है। उनका कोई भी फैसला हो, उसका समर्थन जनता कर देती है। चाहे जो कर ले मोदी सरकार, चाहे कुछ भी बेच दे, उसको पता है जनता को जो चरस घोल के पिलाई है, उसके नशे में वो सबका समर्थन ही करने वाली है। वरना 23 सरकारी कंपनियों के विनिवेश का फैसला हंगामा मचा सकता है। अब ऐसी आशंका बीते दिनों की बात हो गई। अब पूरा कुछ भी बिक जाए, वो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सब बिका जा रहा है, लेकिन अब कोई हंगामा नहीं होता। अब ये सब के सब बीते दिनों की बात हो गई। सरकार की दूसरी खूबी है कि वह अपने फैसले वापस नहीं लेती। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में भी मोदी समर्थक कम नहीं होंगे, वे खुशी से झूम रहे होंगे। बल्कि समर्थक लोगों को ही इस फैसले के समर्थन में स्वागत मार्च निकालना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि ये वो जनता नहीं है जो सरकार के फैसले पर संदेह करती है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने भक्ति में 6 साल गुजारे, उनकी प्रार्थना अब सुनी गई है, उनके इष्ट की निगाह अब पड़ी है। सरकारी कंपनी बेचने का फैसला वाकई गुलाब के खुशबू की तरह है। कंपनियों को बेचने में मोदी सरकार से देर हो गई, वरना यहां काम करने वाले समर्थकों को भक्ति का और समय मिल गया होता। बहुत पहले नौकरी से मुक्ति मिल गई होती। आलोचकों को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। रही बात विपक्षी दलों के विरोध की, तो उन्हें सुनता कौन है? जिन कर्मचारियों के लिए बोलेंगे वही उनका साथ नहीं देंगे। इसलिए विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कर्मचारियों की तरह सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। वैसे भी मंदिर के शिलान्यास के बाद विपक्षी दलों का रहा सहा जन समर्थन भी चला जाएगा। अब वे निजीकरण का विरोध करेंगे तो 0 हो जाएगा। मेरी राय में उन्हें जनता के बीच वोट प्राप्त किए बगैर रहना है तो निजीकरण का स्वागत करें। आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है।
प्राइवेट सेक्टर के विस्तार से आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं ताकि दूसरे भारतीयों को इन्हें चलाकर आत्मनिर्भर होने का मौका मिल सके। कितना सुंदर फैसला है। जरूर ये कंपनियां अच्छी होंगी तभी तो बिक रही हैं। नई भर्तियां नहीं होंगी और पुराने लोग निकाले जाएंगे, वरना जो इन कंपनियों को खरीदेगा वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। बात समझ गए होंगे। आत्मनिर्भर बनिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।